Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 104 स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 6 कोरिलेशन के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम अदर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन को कवर करेंगे और इसी के साथ ये यूनिट हमारी कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा मेथड है कोरिलेशन का वो है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है इस मेथड में कि हम सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। अब जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई तीसरा वेरिएबल इन्फ्लुएंस उसमें करे, उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है हम दोनों वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक कि मैं जो है रिलेशनशिप देख रही हूँ कि टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक्स की सेल या फिर आइसक्रीम की सेल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे सेल्स जो है वो भी आइसक्रीम की सेल्स वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो मैं इन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देख रही हूँ। अब हो सकता है कि कोई तीसरा वेरिएबल भी उसमें इन्फ्लुएंस करे, कि किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाए, कि जो है कोल्ड ड्रिंक्स के लोगों में जो है ट्रेंड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आइसक्रीम्स नहीं कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेनी है लोगों को। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी तीसरा वेरिएबल उसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है जिसकी वजह से जो मेरे दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है वो सही ना आए। ठीक है, किसी और चीज़ की वजह से जो है आइसक्रीम की सेल्स ज़्यादा बढ़ रही हैं या फिर किसी और वेरिएबल की वजह से जो सेल्स हैं वो कम जा रही हैं। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से ये चीज़ नहीं हुई। तो वो होता है पार्शियल कोरिलेशन कि भाई जहाँ पर दो वेरिएबल्स के बीच का मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ और तीसरे वेरिएबल को मैं कंस्टेंट मान रही हूँ या कंट्रोल्ड मान रही हूँ कि उसके इन्फ्लुएंस को हम लोग मेजर नहीं करेंगे, उसके इन्फ्लुएंस को हमने कंट्रोल्ड माना है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई मुझे रिसर्च करनी है, मेरे को स्टडी करनी है, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट, कि मुझे एडोलेसेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट को के बीच का रिलेशनशिप देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि हो सकता है कि फैमिली इन्वायरमेंट एक थर्ड वेरिएबल हो गया। दो वेरिएबल क्या मेरे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट। अब हो सकता है जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करे, उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन मैं उसके इन्फ्लुएंस को कंस्टेंट मान रही हूँ। ये जो थर्ड वेरिएबल है इसके इन्फ्लुएंस को मैंने कंस्टेंट माना है या फिर पार्शियली इसको आउट कर दिया है, कंट्रोल माना है। तो ये होता है पार्शियल कोरिलेशन कि जिसमें थर्ड वेरिएबल के इन्फ्लुएंस को हमने पार्शियली आउट कर दिया, उसको हम नहीं काउंट करेंगे, उसके इन्फ्लुएंस को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ दो वेरिएबल्स के ऊपर दो वेरिएबल्स के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा, उन्हीं के रिलेशनशिप को देखेंगे। वो हो गया पार्शियल कोरिलेशन। सेकंड है हमारे पास पार्ट कोरिलेशन। इसको सेमी पार्शियल कोरिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी पार्शियल कोरिलेशन जैसा ही है, इसमें भी हम दो वेरिएबल्स को देखते हैं, उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं और यहाँ पर भी कोई तीसरा वेरिएबल तो अभी भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम उस थर्ड वेरिएबल का इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला जो एग्जांपल था कि मेरे को इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट के बीच का रिलेशनशिप देखना है एडोलेसेंट्स में, ये दो वेरिएबल थे और थर्ड वेरिएबल जो फैमिली इन्वायरमेंट था उसको मैंने दोनों के लिए कंस्टेंट माना था, दोनों के लिए पार्शियली आउट कर दिया था। बट इस वाले मेथड में मैं क्या करूंगी, पार्ट कोरिलेशन में मैं क्या करूंगी कि फैमिली इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस मैं सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर देख रही हूँ, कि मैंने अग्री करा है कि हाँ भाई सेल्फ कंसेप्ट पर फैमिली इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अभी भी वो पार्शियल आउट है। तो ये क्या हो गया, सेमी पार्शियल, कि मैंने पूरी तरीके से फैमिली इन्वायरमेंट को या थर्ड वेरिएबल को पार्शियली आउट नहीं करा है, एक वेरिएबल के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस अभी भी मैं देख रही हूँ। तो वो हो गया पार्ट कोरिलेशन, जिसको सेमी पार्शियल बोलते हैं। यहाँ पर भी हमने थर्ड जो वेरिएबल था, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल था, थर्ड वेरिएबल था, उसको पार्शियली आउट तो करा है, लेकिन उसको पार्शियल आउट करा है लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, दूसरे वेरिएबल के ऊपर हम उसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो ये था पार्ट कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। थर्ड है मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल को सिर्फ एक दूसरे वेरिएबल के साथ उसका इन्फ्लुएंस नहीं देखते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप नहीं देखते हैं, बल्कि एक वेरिएबल को मैं बहुत सारे वेरिएबल के साथ कोरिलेट करती जा रही हूँ, उसका कोरिलेशन मैं बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ देख रही हूँ। जैसे मैं जो है सेल्फ कंसेप्ट मेरा एक वेरिएबल है, उसको मैं कोरिलेट कर रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी मैं उसको कोरिलेट करके देख रही हूँ, मैं उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ भी कोरिलेट करके देख रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी कोरिलेट कर रही हूँ, मोटिवेशन के साथ भी कोरिलेट करके देख रही हूँ। यानी कि एक वेरिएबल को मैं बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ उसका कोरिलेशन बना के देख रही हूँ कि किस किस के साथ ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, किसी के साथ नेगेटिव कोरिलेटेड है। इस तरीके से मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ कोरिलेट करके देख रही हूँ। तो ये थे पार्शियल कोरिलेशन, पार्ट कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। अब फोर्थ है हमारा बाई सीरियल कोरिलेशन। बाई सीरियल कोरिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन एक जो वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए। अब कंटिन्यूस वेरिएबल मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास जो एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है जो कि कंटिन्यू में रहता है, कंटिन्यूएशन में एक तरीके से हम कह सकते हैं, जहाँ पर हमारा डेटा जो है वो हमेशा कंटिन्यू में रहेगा। जो डेसिमल्स में उसके आंसर आ सकते हैं, वो जो डेटा हो सकता है वो डेसिमल में हो सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है तो आप 45.5 बता सकते हो, है ना, 45.5 kg। अगर आपके पास जो है बहुत सारा कुछ सामान है जिसका हम वेट निकाल सकते हैं,
तो वो आप डेसिमल्स में बता सकते हो। जब डेसिमल्स में अगर आसान शब्दों में समझे तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो डेसिमल्स में जिसका नंबर आ सकता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल जो है हम कंटिन्यूएशन में रहे हमारा डेटा 4.5, 10.5, 20.5 या 10 और 10.2 इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, मेरी तो आप जो है कभी भी ये नहीं बोलोगे भाई 4.5 मेंबर्स है मेरी फैमिली में या 4.3 मेंबर्स है मेरी फैमिली में। आपका आंसर बिल्कुल सिंगल जो डिजिट में रहेगा कि भाई मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मेरे घर पे 2 गाड़ियाँ हैं, या फिर मेरी रिसर्च में 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये जो वेरिएबल हो गई ये हो गई डिसकंटिन्यूस, जहाँ पर आप सिंगल डिजिट्स में मेरे को बता रहे हो। और कंटिन्यूस वेरिएबल होता है 10.5, ठीक है। अगर हम वेट देख रहे हैं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे वेट देखना है, तो 10 जो मेरे पास वेट आ गए, 10 वेट आ गए, वो क्या होंगे 10.5, 30.5 हो गया, ठीक है, 25.7, 30.2, इस तरीके से मेरे पास पूरा डेटा होगा। तो वेट क्या हो गया, वो कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। तो बाई सीरियल कोरिलेशन में क्या होता है, जो मेरे पास एक वेरिएबल होगा वो तो होगा कंटिन्यूस वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो होगा आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल वो चीज़ हो जाती है जो वेरी कर सकती है। डाइकोटोमस वेरिएबल का मतलब हो गया जो सिर्फ 2 में वेरी करेगी, जैसे लाइट है। अब लाइट क्या है, लाइट डिम हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है और ब्राइट हो सकती है। तो ये 3 में वेरी कर रही है, 3 में, तो ये डाइकोटोमस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं लाइट को सिर्फ 2 ही तरीके से वेरी करूँ, कि सिर्फ डिम और ब्राइट, तो यहाँ पे जब मेरा वेरिएबल सिर्फ 2 चीज़ों में वेरी कर सके, 2 तरीक़ों से वेरी कर सके, कि सिर्फ डिम हो या ब्राइट हो, या हाई हो या लो हो। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की हाई हो सकती है, लो हो सकती है, कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके से उसको मॉडरेट कर, उसको जो है वेरी कर सकती हूँ, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकती हूँ सिर्फ 2 तरीक़ों से। तो मेरे पास डाइकोटोमस वेरिएबल होना चाहिए। डाइकोटोमस वेरिएबल वो वेरिएबल जो सिर्फ 2 तरीके से वेरी कर सकता है, हाई लो, ठीक है, डिम ब्राइट, स्लो फास्ट, इस तरीके से। और ये भी आर्टिफिशियल होना चाहिए। वेरिएबल कैसा होना चाहिए, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल हो गया, वो ऐसा वेरिएबल जिसको हमने आर्टिफिशियली डाइकोटोमस बनाया है, ठीक है। अब लाइट को मैं मॉडरेट भी कर सकती हूँ, डिम भी कर सकती हूँ, ब्राइट भी कर सकती हूँ, मैं इसको 3 में भी वेरी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने खुद से इसको सिर्फ 2 में कैटेगराइज करा है, डिम और ब्राइट। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कितना लेवल हाई होता है और कितना लेवल लो होता है, ये मैंने डिसाइड करा है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिसाइड करा, ये नेचुरल नहीं है। जैसे जेंडर हो गया, जेंडर को हम मेल फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हैं, ये भी 2 में वेरी कर सकता है, बट ये नेचुरल हो गया, है ना, ये नेचुरल है। ये हमने डिसाइड नहीं करा कि इसको मेल बोल रहे हैं, इसको फीमेल बोल रहे हैं, वो नेचुरल है। लेकिन किसी को हम किसी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है या इकोनॉमिक स्टेटस है, हम किसको हाई इकोनॉमिक स्टेटस में डालेंगे, किसको हम लो इकोनॉमिक स्टेटस में डालेंगे, वो कैटेगरी हमने डिसाइड करी है। कौन कितना सुंदर है, कौन कितना सुंदर नहीं, वो जो स्टेटस है वो भी हम लोगों ने डिसाइड करें। ओके, सो ये सारी चीज़ होती है जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल नहीं है और जो 2 में वेरी कर सके, ऐसा वेरिएबल होता है आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल। तो बाई सीरियल कोरिलेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक तो होना चाहिए कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल। जब ऐसे 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, तो उसको उस सिचुएशन में मैं बाई सीरियल कोरिलेशन मेथड यूज़ करूँगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, और ये आर्टिफिशियली डिसाइड करा है कि किसको हम हाई कैटेगरी में डालेंगे, किसको लो मानेंगे। तो इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो गया मेरा, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास बाइसीरियल कोरिलेशन का, कि रिलेशनशिप बिटवीन अचीवमेंट मोटिवेशन एंड हाई एंड लो इमोशनल इंटेलिजेंस। अब अचीवमेंट मोटिवेशन क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अचीवमेंट मोटिवेशन मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा क्योंकि वो पॉइंट्स में मेरे पास डेटा आ सकता है, 10.20 या फिर 30.35, इस तरीके से मेरे स्कोर्स आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अचीवमेंट मोटिवेशन मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल है मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो ये 2 तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, वेरी कर सकता है हाई और लो में, सिर्फ 2 ही है। इस वजह से ये डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया, और ये भी आर्टिफिशियल है नेचर में। इस वजह से अचीवमेंट मोटिवेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस कंटिन्यूस वेरिएबल है और आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में मैं बाई सीरियल कोरिलेशन मेथड का यूज़ करूँगी। तो ये था बाई सीरियल कोरिलेशन। हमने जो अब तक 4 मेथड्स कवर कर लिए, पार्शियल कोरिलेशन, पार्ट कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और बाई सीरियल कोरिलेशन। अब हमारे पास 5th है हमारे पास पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। अब पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन क्या है, बाई सीरियल जैसा ही है। यहाँ पे भी हमारे पास एक जो वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, सेम पहले की तरह, बट यहाँ पे भी हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो भी डाइकोटोमस वेरिएबल होगा, बट अब की बार हम ये नेचुरल लेना पड़ेगा, ठीक है। जब एक वेरिएबल मेरे पास कंटिन्यूस वेरिएबल हो,
और दूसरा वेरिएबल नेचुरली डाइकोटमस हो। जैसे नेचुरल मीन्स कि नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल हो गया जैसे जेंडर, ठीक है। अब जेंडर हम तो क्रिएट नहीं करते हैं, जेंडर नेचुरल है, तो जेंडर क्या हो गया, मेल और फीमेल में मैं कैटेगराइज कर रही हूँ यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। अब होते और भी जेंडर है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 जेंडर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो सिर्फ 2 जेंडर्स हैं और वो नेचुरल है, ठीक है, मेल फीमेल। या फिर रिलीजन हो गया, अब रिलीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 2 रिलीजन को उठा रही हूँ, हिंदू और मुस्लिम उठा लिया, फिर सिख और क्रिश्चियन ले लिए, तो यहाँ पे रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ये जो भी नेचुरल है, नेचुरल वेरिएबल्स हो गए। तो ये हो गया नेचुरल वेरिएबल्स, लेकिन इसको मैं 2 में कैटेगराइज कर रही हूँ, 2 में वेरी कर रही हूँ, इस वजह से ये डाइकोटमस हो गए, तो नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल। तो जब मेरे पास नेचुरल हो डेटा, ठीक है, नेचुरल वेरिएबल, और उसको मैं 2 में वेरी करी, तो उसको मैं बोलूँगी नेचुरली डाइकोटमस वेरिएबल। और मेरे पास दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल है, वहाँ पे मैं पॉइंट बाइसीलियर कोरिलेशन मेथड का यूज़ करूँगी। तो ये था पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। बाइसीरियल कोरिलेशन में क्या था, कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए और आर्टिफिशियल डाइकोटमस वेरिएबल होना चाहिए। पॉइंट बाइसीरियल में क्या है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस वेरिएबल रहेगा बट नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल रहेगा, वो गया पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशनशिप। For example, point bicellular correlation can be used when we want to find out relationship वर्क मोटिवेशन। अब वर्क मोटिवेशन क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, और जेंडर क्या है मेरा, नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल। अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देख रही हूँ तो मैं पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन का यूज़ करूँगी। 6th है मेरा टेट्राकोरिक कोरिलेशन। अब टेट्राकोरिक कोरिलेशन में क्या, दोनों ही वेरिएबल्स मेरे आर्टिफिशियली डाइकोटमस होंगे। तो टेट्राकोरिक कोरिलेशन में क्या होता है कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई कंटिन्यूस या फिर नेचुरल कुछ ऐसा वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे टेट्राकोरिक मैं जब यूज़ करूँगी जब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हों और दोनों ही आर्टिफिशियली डाइकोटमस हो, ठीक है, 2 वेरिएबल्स और दोनों ही आर्टिफिशियली डाइकोटमस हो, उसको वहाँ पर मैं टेट्राकोरिक कोरिलेशन यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे कि 2 वेरिएबल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ हाई और लो, ठीक है। मैं डिसाइड करूँगी कि कितना हाई, कितनी रेंज पे मैं उसको हाई पे डालूंगी और कितनी रेंज में मैं उसे लो पे डालूंगी, मैंने डिसाइड करा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल, इस वजह से हम बोलेंगे इसे आर्टिफिशियली डाइकोटमस वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल हो गया मेरे पास एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट भी मैं वेल एडजस्टमेंट और मैल एडजस्टमेंट, वेल एडजस्टमेंट और मैल एडजस्टमेंट, इन 2 में कैटेगराइज कर सकती हूँ। वेरी करता है मेरा एडजस्टमेंट, और ये भी मैं डिसाइड करूँगी किसको मैं मैल एडजस्टमेंट की कैटेगरी में डाल सकती हूँ, कि किसी का स्कोर कितना आएगा। अगर किसी का स्कोर, जैसे मैंने डिसाइड करा है कि जिसका स्कोर 50 से ऊपर आया मैं उसे वेल एडजस्टमेंट में डालूंगी, जिसका स्कोर 50 से नीचे आया मैं उसे मैल एडजस्टमेंट में डालूंगी। तो वो मैंने डिसाइड करा है कि किसको मैं मैल एडजस्टमेंट में डालूँ, किसको मैं वेल एडजस्टमेंट में डाल रही हूँ। तो ये दोनों आर्टिफिशियल है, क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं, ये चीज़ें नेचुरल नहीं है, इस वजह से आर्टिफिशियल है। और 2 में वेरी कर सकते हैं, हाई, लो, वेल एडजस्टमेंट, मैल एडजस्टमेंट। इस वजह से जब मेरे पास दोनों ही वेरिएबल आर्टिफिशियली डाइकोटमस हो तो वहाँ पे मैं टेट्राकोरिक कोरिलेशन को यूज़ करूँगी। लास्ट है मेरा फी कोफिशिएंट। अब फी कोफिशिएंट क्या है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन जैसा है सिमिलरली, बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे मेरे जो दोनों वेरिएबल्स थे वो आर्टिफिशियल थे, यहाँ पे दोनों नेचुरल होंगे, ठीक है। तो जब मेरे पास दोनों ही वेरिएबल नेचुरली डाइकोटमस हो तो वहाँ पे मैं फी कोफिशिएंट का यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पे मैं रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ जेंडर। अब जेंडर क्या है, नेचुरल है, जेंडर को मैं 2 में कैटेगराइज भी कर सकती हूँ, मेल में, फीमेल में। और रिस्पॉन्सेज, ठीक है, जेंडर एक मेरा वेरिएबल हो गया, दूसरा हो गया रिस्पॉन्सेज टू अ स्टेटमेंट। अब रिस्पॉन्सेज क्या है, मैं 2 में कैटेगराइज कर सकती हूँ, एग्री, डिसएग्री, ठीक है, अग्री, डिसएग्री। दूसरा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं जो है रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ जेंडर में और रिलीजन में, ठीक है, जेंडर में और रिलीजन में मैं रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ। तो जेंडर भी मेरा क्या, नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल हो गया, मेल फीमेल में वेरी करता है, इस वजह से डाइकोटमस, और नेचुरल है जेंडर, तो वो क्या हो गया, नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल। और दूसरा भी वेरिएबल मेरा नेचुरल है, रिलीजन। तो जब मेरे पास 2 वेरिएबल हो, दोनों ही नेचुरल डाइकोटमस हो, तो वहाँ पर मैं फी कोफिशिएंट का यूज़ करूँगी। तो ये थे हमारे टोटल 7 मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। आई होप कि आपको समझ में आए हो। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना, समझना, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहली बार में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, हमें उसको 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। तो ये कंसेप्ट भी ऐसा है जिसको आपको 2 से 3 बार जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको याद हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो। सारे जो यूनिट, जितने भी पार्ट हैं इस यूनिट के या फिर फर्स्ट यूनिट के भी, या फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं, आई होप कि आपको सारे समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। चाहे तो आप जो टेलीग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पे भी आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।